हम सिर्फ प्याज को खानों में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने इसे दवा यानी मेडिसिन बनाया है। प्याज और प्याज के बीज दोनों ही बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ प्याज की बात करेंगे। आज की वीडियो में आपको प्याज इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले 10 हैरानकुन फायदों के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि तिब्बी फवायद के लिए आपने प्याज का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आमतौर पर प्याज को एक सब्जी समझा जाता है, लेकिन असल में प्याज का शुमार कुछ ताकतवर तरीन जड़ी बूटियों में होता है। प्याज को इस्तेमाल करने का पहला फायदा ये है कि इसके इस्तेमाल से आपका खून पतला होता है और प्याज का मुसलसल इस्तेमाल आपके खून को गाढ़ा होने से बचाता है। पतला खून आपको हेल्दी और फिट बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन जब आपका खून गाढ़ा पड़ने लगता है तो गाढ़ा खून दिल के अमराज, हार्ट अटैक और फालज की मेन वजह बनता है। गाढ़े खून को पंप करने में आपके दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इस तरह से आपके दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इसी तरह गाढ़ा खून हाई ब्लड प्रेशर की भी वजह बनता है। नंबर 2, प्याज का सही इस्तेमाल खून में शुगर के लेवल को कम करता है और दोबारा से खून में एकदम से शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकता है। यही वजह रहती है कि प्याज का इस्तेमाल डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, और अगर वो इसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो शुगर की वजह से होने वाली बेशुमार कॉम्प्लिकेशन से महफूज रहेंगे। नंबर 3, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक गाढ़ा चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे खून में पाया जाता है, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये शरीयानों में जमकर उनमें ब्लॉकेज पैदा करने लगता है, जिस वजह से दिल के अमराज और फालिज पैदा होने के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप प्याज को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं तो प्याज ना सिर्फ आपके खून में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, बल्कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम भी करता है। नंबर 4, मजबूत हाजमे का निजाम। प्याज का सही इस्तेमाल आपके पेट, मैदे और खासकर हाजमे के निजाम के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। प्याज के अंदर फाइबर तो मौजूद होता ही है, लेकिन इसके अंदर आपके हाजमे के लिए जो सबसे खास चीज पाई जाती है वो है प्रोबायोटिक्स प्रॉपर्टीज, यानी प्याज का इस्तेमाल आपकी आंतों में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाता है। ये प्रोबायोटिक्स ना सिर्फ खाने को तेजी से हजम करने में मदद करते हैं और आपको बदहजमी, गैस, अफारेपन, तेजाबियत और दीगर मसाइल से बचाते हैं, बल्कि खाने में मौजूद तमाम ही ग़िज़ाइयत को आपके जिस्म का हिस्सा बनाने में भी मददगार रहते हैं। नंबर 5, हड्डियां और जोड़। हिकमत में सदियों से हड्डियों और जोड़ों के मसाइल के खात्मे के लिए प्याज का इस्तेमाल किया जाता आ रहा है, लेकिन अब आकर जदीद रिसर्च प्याज के बारे में ये कहती है कि अगर आप प्याज को इस्तेमाल करते रहते हैं तो प्याज के मुसलसल इस्तेमाल से आपकी हड्डियों की मोटाई यानी डेंसिटी कम नहीं होती, हड्डियों में भुरभुरापन पैदा नहीं होता और उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी हड्डियां कमजोर होने से महफूज रहती हैं। इसी तरह अगर आपके जोड़ों और घुटनों में दर्द होता है तो आप प्याज को लहसुन के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। कुछ ही दिन में जोड़ों का दर्द ऐसे गायब होगा जैसे कभी था ही नहीं। हड्डियों और खासकर जोड़ों में होने वाली दर्दों को खत्म करने के लिए आपने लहसुन और प्याज को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपने एक मीडियम साइज का प्याज ले लेना है और उसको छल्लों की शक्ल में काट लेना है। उसके बाद आपने लहसुन के 3 से 4 जवे ले लेने हैं और लहसुन के 3 से 4 जवों को भी आपने ब्रीक ब्रीक काट लेना है। अब आपने एक खाने का चम्मच देसी घी लेना है और उसे किसी बर्तन में डालकर गर्म कर लेना है। जब देसी घी गर्म हो जाए तो उसमें आपने कटा हुआ प्याज और कटा हुआ लहसुन शामिल कर देना है और देसी घी में आपने लहसुन और प्याज को इतना पकाना है कि लहसुन और प्याज दोनों नरम हो जाएं। जब लहसुन और प्याज नरम हो जाएं तो आपने आग को बंद कर देना है और दोपहर के खाने के साथ यानी रोटी के साथ इसे आपने खा लेना है। अगर मुसलसल 7 दिन इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लेते हैं तो हर किस्म का हड्डियों और जोड़ों का दर्द ऐसे खत्म होगा जैसे कभी था ही नहीं। नंबर 6, जिगर। प्याज का सही इस्तेमाल आपके जिगर के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है और जिगर को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। प्याज के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि जिगर में जमा होने वाली चर्बी को ब्रेक डाउन कर जिगर से निकाल बाहर करते हैं और फैटी लीवर की कंडीशन पैदा होने से रोकते हैं। इसी तरह प्याज में मौजूद ये कंपाउंड्स आपके जिगर को रिपेयर करते हैं और डैमेज होने से बचाते हैं। यहाँ तक के प्याज के इस्तेमाल से लीवर सिरोसिस तक में फायदा देखा गया है। नंबर 7, विटामिन सी। प्याज विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी का शुमार आपकी बॉडी के लिए कुछ जरूरी तरीन विटामिन में किया जाता है और आपकी बॉडी को ठीक तरह से फंक्शन करने और हेल्दी बने रहने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। नंबर 8, हाई ब्लड प्रेशर। प्याज के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि आपकी खून की नालियों और शरीयानों को सिकुड़ने से रोकते हैं, और क्योंकि प्याज के इस्तेमाल से आपका खून भी पतला होता है और प्याज के अंदर क्योंकि पोटेशियम भी भरपूर मिकदार में पाया जाता है, यही वजह
वजह रहती है कि प्याज के मुसलसल इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कम रहता है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। नंबर 9, न्यूट्रिशन से भरपूर। प्याज का शुमार न्यूट्री डेंस फूड्स में किया जाता है, यानी ऐसी ग़िज़ाएं जिनके अंदर कैलोरीज तो बहुत कम पाई जाती हैं, लेकिन कैलोरीज के मुकाबले में न्यूट्रिशन बेतहाशा मौजूद होती है। प्याज पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन B6 और कैल्शियम से भरपूर होता है। नंबर 10, ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स। प्याज ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। प्याज के अंदर क्यूरिस्टीन, फ्लेवोनॉइड्स समेत बहुत से ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं और हमारे बॉडी के सेल्स और DNA को डैमेज होने से बचाकर हमें कैंसर, डायबिटीज समेत बहुत सी बड़ी और छोटी बीमारियों से बचाने में मददगार रहते हैं। रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि प्याज के मुसलसल इस्तेमाल से आपकी दिमाग की एजिंग भी स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन प्याज से इन तमाम फायदे को हासिल करने के लिए प्याज का सही इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वैसे तो तमाम लोग ही हंडिया पकाने के दौरान प्याज को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब प्याज को हीट दी जाती है तो प्याज की 95% तक न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आप प्याज के इस्तेमाल से मुकम्मल फायदा हासिल करना चाहते हैं तो आपने प्याज को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपने एक मीडियम साइज का प्याज ले लेना है और उसको छल्लों की शक्ल में काट लेना है। उसके बाद आपने सफेद सिरका यानी अंगूरी सिरका प्याज के ऊपर छिड़क लेना है और एक सलाद सी बना लेनी है और इसको आपने खाने के साथ खाना है। प्याज को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त दोपहर का खाना होता है। इसलिए अगर आप प्याज के इस्तेमाल से भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं तो प्याज को सिर्फ दोपहर के खाने के साथ इस्तेमाल करें। रात के खाने के साथ प्याज इस्तेमाल करने से परहेज करें, या अगर रात के खाने के साथ प्याज इस्तेमाल भी करना है तो थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप रात के खाने में मसलसल और बहुत ज्यादा मिकदार में प्याज को इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपको तजाबियत का मसला हो सकता है। आपके मैदे में बेदा तजाबियत पैदा होने की वजह से ना सिर्फ आपको बदहजमी रहना शुरू हो जाएगी, बल्कि सीने में जलन समेत बेशुमार मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर आप या आपके घर वाले आसानी से बीमार पड़ जाते हैं या अक्सर किसी न किसी बीमारी या इन्फेक्शन का शिकार बनते रहते हैं, तब तो आप प्याज को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि प्याज के अंदर ताकतवर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। प्याज के अंदर एलिसन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि नुकसानदेह और बीमारी और इन्फेक्शन पैदा करने वाले वायरसेस और जरासीमों को खत्म कर देता है। प्याज और लीमू पर होने वाली एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई थी कि जो लोग रोजाना प्याज और लीमू को एक साथ इस्तेमाल करते हैं या अलग अलग भी इस्तेमाल करते रहते हैं, उन लोगों को किसी भी किस्म का कैंसर होने के खतरात आम लोगों के मुकाबले में जो लोग प्याज और लीमू को ठीक तरीके से रोजाना इस्तेमाल नहीं करते तकरीबन 70 से 75% तक कम होते हैं। आप प्याज की सलाद पर सिरके की जगह लीमू का रस भी निचोड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबाएं और कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।